नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि किन कारणों की वजह से चाइना आज हमारे देश से बहुत आगे है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और आने वाले ऐसे ही वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको जानकर ये हैरानी होगी कि इंडिया और चाइना 18वीं सेंचुरी में सबसे रिच कंट्रीज़ थे। यही कुछ कंट्रीज़ दूसरे कंट्रीज़ में माल एक्सपोर्ट करती थी, मगर जब से अंग्रेज़ों का शासन भारत में आया तो ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे यहाँ के रिसोर्सेज को यूज़ करके अपनी कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट किया करती थी और उससे जो भी उन्हें सरप्लस मिलता उससे वे अपने यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर और ब्रिटिश ऑफिशियल्स को सैलरी दिया करती थी। और जब अंत में 1947 को भारत आज़ाद हुआ तब हमें ज़रूरत थी कर नई शुरुआत की। उस समय था जब हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट को ग्रो करने का मौका चाहिए था, जिसके लिए हमारे सरकार को ट्रेड बैरियर लगाना था, यानी कि दूसरी कंट्रीज़ को अपना माल हमारे कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करने के लिए टैक्स पे करना होगा। मगर ITO इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मानना था कि डेवलपिंग और अंडर डेवलप कंट्रीज़ को ट्रेड बैरियर हटा देना चाहिए, जिसके कारण इंडिया ने ट्रेड बैरियर हटा दिया और हमारे यहाँ के लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट को ग्रो करने का मौका नहीं मिल पाया। और तो और हमारे यहाँ के जो छोटे बिजनेसमैन थे जो कि प्रोडक्ट्स बनाकर बेचते थे, उनका कारोबार भी इन विदेशी कंपनियों ने बंद करवा दिया। और यही चाइना कभी भी ITO की बात नहीं सुनता है और हमेशा से ही इंपोर्ट्स प्रोडक्ट्स पे हाई टैक्स चार्ज करता है और बहुत ही लो प्राइस में अपना सामान एक्सपोर्ट करता है, ताकि दूसरे देश की कंपनियां भी बंद पड़ जाएं, जिसमें उनकी चाइनीज़ गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा साथ निभाती है। चाइना की गवर्नमेंट विदेशी ऐप भी अपने यहाँ नहीं चलने देती है और तो और उसके आइडियाज़ को चुरा कर वो लोकल प्रोजेक्ट्स तैयार करते हैं जो कि इलीगल काम है, जबकि इस पर चाइना में कोई रोक नहीं है। दोस्तों, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि कैसे चाइनीज़ कंपनीज़ ने हमारे यहाँ की कंपनीज़ पर ताला लगा दिया है। ये हैं कुछ मोबाइल्स की कंपनीज़ जो कि पहले चला करती थी और अब इन्हें गिने चुने ही लोग ही खरीदते हैं, जैसे कि लावा, माइक्रोमैक्स, कार्बन, लाइफ, नोकिया और भी कई, जो कि Xiaomi, रियलमी, ओप्पो और वीवो के आने के बाद मानो बंद ही पड़ गई। दोस्तों, अब वक्त आ गया है कुछ कर दिखाने का। अगर हमें यह जंग चाइना से जीतनी है तो वहाँ की प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि हमें अपने यहाँ के प्रोडक्ट्स को ख़रीदना भी है और उसका प्रचार भी करना है, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका का 50% GDP सिर्फ वहाँ के ऐप्स की वजह से आता है, जैसे कि यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक। इसका सीधा कारण यह है कि वहाँ की गवर्नमेंट IT सेक्टर में इन्वेस्ट करती है, इसलिए हमारे देश को भी आगे बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी सेक्टर में और इंडस्ट्री सेक्टर में इन्वेस्ट करना होगा। मैं आपको याद दिला दूं कि 200 साल पहले जब अंग्रेज़ों ने हमारे देश पर शासन किया, उससे पहले उनकी कंपनीज़ भी हमारे ऊपर हावी हो गई थी और उसके बाद वहाँ की गवर्नमेंट में हमारे पूरे देश पर कब्जा कर दिया। इसलिए हमें वो गलती दोबारा से नहीं दोहरानी है, इसलिए हमें सचेत रहना है और चाइना को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सारे देश को एक साथ आना पड़ेगा और किसी इंटरनेशनल अथॉरिटीज़ को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको वीडियोस? आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियोस पूरा देखने के लिए धन्यवाद और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को भी दबा